GOR1 में प्रोग्राम प्लान से हटकर सोलर पैनल लगाने का इंकशाफ हुआ है। DGMNE की एतराज़ात पर मबनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी हो चुकी है। PC1 में D6mm केबल मंजूर की गई, इस्तेमाल 4mm केबल की जा रही है। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। सरकारी घरों में 15 kV सिस्टम की तनसीब बगैर प्लानिंग की गई। रिपोर्ट में सोलर की तनसीब पर तकनीकी मामला पर एतराज़ात उठाए गए हैं। मजीद क्या मामला है ये जानने के अली राम से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि सरकारी अफसरान जिनके घर GOR1 में है उन घरों को शमसी तवाना यानी कि उनके सोलर पैनल पर जो है मुंतकिल कर दिया जाए ताकि उनके घरों के बिजली की बचत जो है वो की जा सके। अब 60 करोड़ रुपए लगाकर इन सरकारी बाबुओं के घरों की जो उनको सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जा रहा है, उसमें DGMNE की एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि प्लान से हटकर इस प्रोग्राम को अमली जो है वो जहाँ बनाया जा रहा है। इसमें खासतौर पर कुछ तकनीकी इश्यूज हैं वो उनके मामला उठाए गए और कहा गया कि PC1 में जो रिकमेंडेशन थी, PC1 में जो चीज़ें अप्रूव करवाई गई वो उसके मुताबिक उनको फिजिकली यूटिलाइज जो है वो नहीं किया जा रहा। अब इसकी मिसाल उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये दी कि 4mm केबल जो है वो लगाई जा रही, जबकि PC1 में 6mm केबल की कॉस्ट जो है वो अप्रूव की गई और इसके साथ ही 15 kV का जो सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है उसका कोई एनालिसिस नहीं है, उसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की गई और इसके साथ मुख्तलिफ ऐसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से और तकनीकी मामला पर सवाल जो है वो उठाए गए और कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को मजीद जो है वो कंसिडर किया जाए और इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिसिंग है, उनको DGMNE को फ्राहम की जानी चाहिए। लेकिन जो महकमा CNW या पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी है, उनकी तरफ से ये डाटा उनको सबमिट नहीं किया गया, तो यहाँ पर उनकी तरफ से डाटा सबमिट ना करने पर DGMNE ने रिपोर्ट जो अपनी रिलीज की और मुतल्लिका हुकाम को कहा है कि वो फौरी तौर पर ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, वरना इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर सवालात जो है वो उठ जाएंगे। तो ये 60 करोड़ रुपए लगाकर GOR1 में सरकारी अफसरान के घरों को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। ओवरसीज को जायदाद की मुंतकिली के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। महकमा कानून ने कानूनी तरामीम का ड्राफ्ट वेट कर दिया है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी सिफारत खाने में जायदाद की मुंतकिली का बयान रिकॉर्ड करा सकेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे कोकर से डिटेल्स जानेंगे। जी कैसे कोकर? जी बिल्कुल, महकमा कानून ने एक नया कानून जो है वो व्यक्त किया है। इस कानून के तहत जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी जायदाद की मुंतकिली के लिए पाकिस्तान उन्हें आकर रजिस्ट्रार के दफ्तर पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस मुल्क में है उस मुल्क में जो पाकिस्तानी बैठी है वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड करा के जायदाद मुंतकिल करा सकेंगे, ये उनको हक दिया जाएगा। ये कानून वेट हो गया, एक दफा कबीना ने इसको इनिशियल मंजूरी दे चुकी है, अब दोबारा कबीना से मंजूरी फाइनल जिसको कहते हैं अप्रूवल देने के लिए महकमा कानून ने कानून को वेट करके कबीना को अरसाल कर दिया और कबीना की मंजूरी के बाद ये कानून पंजाब असेंबली जाएगा, जहाँ से मंजूर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर? सरकारी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए दी गई दरखास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। शॉर्ट लिस्ट के तहत दरखास्त देने वालों को इंटरव्यूज के लिए 20 जुलाई को लाहौर बुलवा लिया गया है। पहले मरहले में 15 अगस्त तक स्कूल्स NGOs के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि पहले मरहले में आपको बताएं कि 15 अगस्त तक स्कूल्स NGOs के हवाले कर दिए जाएंगे और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूल्स निजी शोबे के तहत चलाने के लिए दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया है। जुनेद रियाज से तफसीलात जान लेते हैं। जी जुनेद, क्या डिटेल्स हैं? जी, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए दी गई दरखास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली है। शॉर्ट लिस्ट के तहत दरखास्तें देने वालों को इंटरव्यूज के लिए 20 जुलाई को लाहौर तलब कर लिया गया है। पहले मरहले में 15 अगस्त तक स्कूल NGOs के हवाले कर दिए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूल निजी शोबे के तहत चलाने के लिए दरखास्तों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर चुका है। मेरिट पर आने वाली दरखास्तें गुजारों को कॉल लेटर्स भी जारी कर दिए गए। 20 जुलाई से दरखास्त गुजारों के इंटरव्यू शुरू किए जाएंगे। दरखास्त गुजारों के इंटरव्यूज का अमल 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। सुबह भर में ऐसे स्कूल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाई जा रहे हैं जिनमें असातिज़ा की तादाद 0 है। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे हुकाम का फ्री ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। ट्रेनों के किराए बढ़ाने के फैसले का इतलाक 19 जुलाई को होगा। रेलवे हुकाम की जानिब से फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 2% तक का इजाफा कर दिया गया है और ट्रेनों के किराए बढ़ाने के फैसले का इतलाक 19 जुलाई को होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ये मामला है कि रेलवे हुकाम ने फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा है वो 2% करने का, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफे का
जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसका इतला जो है वो कल 19 जुलाई से लाहौर समेत मुल्क भर में चलने वाली ट्रेनों के ऊपर है वो हो जाएगा। राय का ये भी कहना है कि सी और रेलवे की तरफ से खुद अजाफे का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है, जबकि इससे कबल वफाकी वजीर रेलवे की इजाज़त से मशरूत होता था कि वो किरायों में इजाफा है वो करने के अहकाम जारी करें, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजरने के बावजूद रेलवे का मिनिस्टर तैनात न होने की वजह से इसका गुमियादा जो है वो आम मुसाफिर है वो भुगत रहे हैं कि आम मुसाफिरों को आई रोज टिकटों में इजाफे का सिलसिला जो है वो भुगतना पड़ता है। और सी और रेलवे में जो रेलवे कमर्शियल मैनेजमेंट है वो खुद इजाफे का सिलसिला उसी तरह जारी है। और आज भी 2% ट्रेन ट्रेनों में इजाफे के साथ 1% जो मुसाफिर ट्रेनों का इजाफा है वो किया गया है। और मुसाफिर ट्रेनों में तमाम क्लासेस की तमाम ट्रेनें हैं वो शामिल हैं, जबकि फ्रेट ट्रेनों के अंदर 1 जुलाई को भी 3% इजाफा है वो किया गया था। अब दोबारा 2% इजाफे के बाद उसके किराए का इतलाक है वो कल कर दिया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थानों का रिकॉर्ड मैनुअल और डिजिटल करने से मुतल्लिक केस, लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PITB के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदम पेशी पर चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीजा बाजवा की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहाँ पे MD सेफ सिटी अथॉरिटी DIG SN यूनुस पेश हुए हैं। ताहम चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और अदालत ने CCP लाहौर को हुक्म दिया है कि वो कल चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को पेश करें। अदालत ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानब से मुतजाद बयान हल्फी जमा करवाने पर भी इजहार नाराजगी किया है। और अदालत ने MD सेफ सिटी अथॉरिटी DIG SN यूनुस की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने साहिदा परवीन की दरख्वास्त पर समाअत की तो MD सेफ सिटी अथॉरिटी DIG SN यूनुस समेत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के दीगर अफसर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि सिस्टम पर टोटल कितनी रकम खर्च आई। अदालत में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के वकील ने रिपोर्ट जमा कराई, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो मुतजाद है। और मजीद अदालत ने ये भी कहा कि 50 करोड़ इस पर खर्च हो चुके हैं और ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में तजाद है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने इस्तफसार किया कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन को तलब किया था, वो कहाँ है। तो वकील ने कहा कि वो ऑफिस में है, अगर आप इजाज़त दें तो 15 मिनट में आ जाएंगे। अदालत ने कहा कि उसको जब तलब किया गया था, एक तो वो गलत मुतजाद बयान हल्फी जमा करवाया और दूसरा पेश भी नहीं हुए, क्यों ना हम IG को कहें कि वो उसको हथकड़ी लगाकर अदालत पेश करे। वकील ने काफ़ी इस्तदा की कि ये हुक्म जारी ना करें। ताहम अदालत ने चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए CCPO को कल पेश होने का हुक्म दिया है। इस वक्त जब हम बात करें तो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक भी इसी केस के सिलसिले में फाजल जज के चैम्बर में पहुंच गए हैं। इस केस में अदालत ने ये भी रिमार्क दिए हैं कि अदालत ने बयान ये DIG SN यूनुस से मुकालमा करते हुए कहा कि आप बयान हल्फी दे दें कि किस किस रजिस्टर में तब्दीली हो सकती है, किस में नहीं हो सकती, ताकि बयान हल्फी आने के बाद जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मजीद अदालत ने यह भी कहा कि सॉफ्टवेयर पर 54 करोड़ रुपया लग चुका है और रोज़ यहाँ पे इशू आ रहे हैं। इस मसले को बिल्कुल देख रहा हूँ, लार्जर बेंच को मामला भिजवाएंगे। और ये अदालत ने कहा कि इसकी समाअत कल के लिए मुलतवी की गई है। और अदालत के हुक्म पर इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक इस वक्त चैम्बर में फाजल जज से मिल रहे हैं। ठीक है मलिक अशरफ, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात का हवाल भी जान लेते हैं मलिक अशरफ से ही। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये जॉइंट कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, साईं बख्श इनका नाम है। इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स पर चीफ जस्टिस से मुशावरत करने की हिदायत की थी और उसी डायरेक्शन की रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उन्होंने चीफ जस्टिस जस्टिस मिसालिया नीलम से मुलाकात की है। और ये मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा जारी रही है, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला ज़ेर बहस है। और इस मुलाकात में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल भी मौजूद थी। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
गर्मी की छुट्टियों के बाद 32,000 पब्लिक स्कूलों में मील्स प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। PMIU ने स्कूलों में दूध, बिस्किट और ब्रेड फराहमी के लिए कंपनियों से कोटेशन तलब करी। गर्मी की छुट्टियों के बाद पंजाब भर के पब्लिक स्कूल्स में मील्स प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में दूध, बिस्किट और ब्रेड फराहम करने के लिए मुख्तलिफ कंपनी से कोटेशन मांग ली है। 32,000 प्राइमरी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 35 लाख बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। लाहौर के 765 पब्लिक स्कूलों में मुफ्त दूध, बिस्किट और ब्रेड फराहम की जाएंगी। मुख्तलिफ कंपनीज, फर्म्स और इदारे पब्लिक स्कूलों में खाना मुहैया करने के लिए कोटेशन जमा करवा सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भी जारी कर दिया है। मौसम गर्मा में गैस के बहरान से शहरी परेशान। गैस की बंदिश के बायस घरेलू मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। फतेहगढ़ वली पाक के मकीनों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। महर अली अकबर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी महर, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? से कबल गैस के बहरान ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया, जिसके बायस फतेहगढ़ के रहायशी सरापा एहतजाज हैं और मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा, आप गैस न आने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आपके क्या मुतालबात हैं और कितने अरसे से गैस आपको दस्तयाब नहीं है? सर जी 2 महीने हो चले हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। दफ्तर में चक्कर लगा लगा के हम तो थक गए हैं। बिल भी देते हैं तो मीटर 3 महीने हो गया, 1 मिनट भी नहीं गैस आ रहा। कोई ना सुन रहा है, ना कोई जान रहा है, ना दफ्तर फेरे मार मार के हम तो बिल्कुल जलील हो गए। दूसरी जानिब हम मज़ीद जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, गैस न आने के बायस आपको किन मसाइल का सामना है और यहाँ पर क्या आपने शिकायत की है गैस न आने की? हाँ गए ने 2-3 दफ़ा आंदे नहीं पे है। हफ्ते तो नहीं आ रहे, पहले तो आ रही सी, थोड़ी थोड़ी आंदी सी मगर विच चले जाती सी। हुण बिल्कुल आ रही, बारिश पै रही बिल्कुल नहीं आ रही। पता नहीं पानी वगैरह आ गया विच, की मसला है। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार मुतलका महकमे को शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बायस हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इनका मज़ीद कहना है कि हमारा मुतलका महकमे से मुतालबा है कि गैस न आने के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और जो भी ख़राबी है उसको ठीक किया जाए, ताकि हमें महंगे दामों गैस ख़रीद कर गुजारा ना करना पड़े। रुक कर यहाँ पर मॉल का सिकंदर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है और नस्बशुदा प्लांट 8 माह से बंद पड़ा है। इलाका मकीनों का ये कहना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अबू बकर शेख से। जगह की जगह अपर माल सिकंदर रोड पर यह नस्बशुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 8 माह से मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। अहले इलाका से बात करेंगे कि क्या मुतल्लिका महकमों और सियासी नुमाइंदों से कुछ शिकायत दर्ज करवाई हैं। क्या कहेंगे जी, कब से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है? सर ये 8 माह से ये बंद है। हमने पहले भी कंप्लेन की थी, ये वासा को भी की थी, फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी की है। तो जब भी इनसे बात होती है यही कहते हैं हमें कि हमने ये कंप्लेन दर्ज कर ली हुई है। 8 माह से अभी भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि यहाँ से जो सियासी लीडरान हैं और जो मुतल्लिका महकमे उनको मुतादिद बार इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई हैं, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका। अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया। लाहौर बार के वकला की तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई। मातहत अदालतों में वकला के बैठने की जगह कम हो चुकी है। वकला सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, कैंट कचहरी में बरामदों में बैठने पर मजबूर हैं। अगर बार ने वकला को हुकूमत से सहूलत ना लेकर दी तो सूरत हाल ख़राब होगी। वकला की जानिब से कहा गया। मजीद क्या कहा गया जानेंगे शाहीन आतिक से। जगह की जगह इकबाल के जो वकला हैं उनकी तादाद 32,000 से तजावज़ जो है वो इस वक्त कर गई है। वकला के पास जगह ना होने की वजह से वकला अदालतों के बरामदों में बैठने पर मजबूर है। मेरे पास यहाँ पर हाफिज़ फ़ारूक भी मौजूद है, उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं। आप सब आप ये बताइएगा कि आपको क्या सहूलियात नहीं है जो आप बरामदों में बैठ रहे हैं? इलेक्शनों के दिनों में जो है वो बड़े वादे किए जाते हैं कि हम आपको जो है जुडिशल कम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे बड़ा वीरान पड़ा हुआ है, वो जबकि वकला के लिए बना हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पे हमारे स्पेस जो जगह है ना, इसका फुकदान है, जिस वजह से हम लोग जो है ना ये कोई जहाँ पे जगह मिलती है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं।
जी, आपने हाफिज़ फारूक एडवोकेट है, उनका जो है वो मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है इस तरह अदालतों में बैठने की जगह जो है वो कम है, और जो नौजवान जो आने वाले नौजवान वकला हैं उनको जगह नहीं मिल रही और सारा दिन वो कुर्सियाँ लेकर जगह जो है वो तलाश करते फिर रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि हमें कम से कम बैठने की जगह जो है वो फराहम की जाए, हमें सहूलत दी जाए, हमें बाथरूम के जो है वो जाने के लिए, पानी के लिए जो है ना हर किस्म की सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई सहूलत जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम बरामदों में ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।